हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे खुद के अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने पर। ये जो आज की वीडियो है, ये मेरे पास एक कमेंट है कि मेरे को ये वर्क करना है, मेरे पास ये हुनर है, तो मैं इसमें अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर कोई इस तरह से किसी के पास कोई हुनर है, कोई स्किल्स हैं, तो वो भी अपने काम के बारे में सोच सके। ये बहुत ही अच्छी सोच है कि जब हम अपने स्किल्स को, अपने हुनर को अपने काम में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। बस सही स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करो, सही दिशा की तरफ काम करो और मेहनत करो, तो ये जो तुम्हारा अपना काम है, जिसको तुम बिज़नेस कहते हो, ये कामयाब पक्का होने वाला है। क्योंकि ये मांगता है मेहनत और कुछ नहीं, इसमें मेहनत लगती है और सही दिशा में सही स्टेप्स उठाने होते हैं। अगर हम एफ़र्ट्स को बढ़ाते हैं तो इसमें हमें सक्सेस पक्की मिलने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एप्लिक वर्क है, पेंटिंग का काम करके हैंड वर्क से ये मेल्स के लिए कुर्ते बनाना चाहते हैं, या इनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, ठीक है, तो इसमें अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ये हुनर है। तो इस तरह के हुनर और भी कई होते हैं। आपको एम्ब्रॉयडरी का हुनर है, आपको क्रोकेट का है, आपको स्टिचिंग का है, तो या कोई और तरह का कोई हुनर है, उसको इस्तेमाल करके अगर आप खुद का अपना कोई बिज़नेस रेडी करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। कि अगर हमने ये काम स्टार्ट करना है, एप्लिक वर्क, पेंटिंग, ये सब मिला के हमने हैंड वर्क से मेल्स के जो कुर्ते होते हैं, पुरुषों के जो कुर्ते होते हैं, उनको बनाना है, तो ये बिज़नेस ये स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक ब्रांड नेम सोचना है। यानी कि ब्रांड नेम जो हो वो यूनिक हो। यूनिक कैसे हो, आपका जो ब्रांड नेम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अपनी परंपरा को भी बरकरार रख पाएँ और फैशन को भी उसमें ऐड कर पाएँ। तो इस तरह का कुछ मिक्स करके आपको ब्रांड नेम बनाना चाहिए, जैसे रंग राग इस तरह से, या कारीगर इस तरह का नाम रख सकते हैं, चित्र वस्त्रा, तो इस तरह कुछ आप नाम रख सकते हैं ब्रांड के। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से रखिए, ये मैंने एग्जांपल दिए कि इस तरह से आप अपना ब्रांड का कोई नेम रखेंगे। पहले आपको ब्रांड का नेम रखना है, उसके बाद उस ब्रांड से रिलेटेड आपको लोगो तैयार करना है। लोगो बनाने के बाद आपको आना है सोशल मीडिया पर। आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाइए, जिसमें इसी नेम से आप वो पेज बना सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं। तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए आपको साथ में ही ये प्लेटफॉर्म चालू करने चाहिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, और आपने अगर घर से ही करना है तो आप घर से भी कर सकते हैं। अगर किसी शॉप पे आपके पास अवेलेबल है, रेंट पे ले रखी है या खुद की है, तभी भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम हो गया हमारा कि हमें ब्रांड नेम सोचना है, लोगो बनाना है, और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हमने चूज़ करना है जिससे हम अपनी प्रमोशन कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो कैसा होगा, यानी कि हम काम कैसे करना चाहते हैं। हमारे को ये पता है कि हमारे पास ये हुनर है, हमने ये वाला काम करना है, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका बिज़नेस मॉडल कैसा है, पहला है कि आप ऑर्डर पर काम करेंगे, यानी कि इस तरह का कोई ऑर्डर आता है तो आप बना कर देंगे। वो ऑफलाइन भी मिल सकता है ऑर्डर, आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। पहला स्टाइल तो ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रेगुलर स्टॉक प्रोडक्शन। इसकी तरफ भी जा सकते हैं कि कुछ पीसेस बना के रख लीजिए और फिर उसको सेल करिए, ये तरीका भी हो सकता है। फिर उसके बाद आती है प्राइजिंग, कि आपको प्राइजिंग डिसाइड करनी है कि बेसिक जो होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होगा, वो आप 800 से लेके 1500 तक भी सेल कर सकते हैं। और कुछ डिटेल्ड हैंड वर्क है उसमें, और ज़्यादा डिटेल में है, तो आप 1800 से लेके 3500 रुपये तक भी ले सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज़ में आ सकते हैं, जो आप 4000 से लेकर ऊपर कितना भी जा सकता है। कभी भी आप देखेंगे जो हैंड वर्क होता है उसकी प्राइसिंग ज़्यादा ही होती है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले माइंड में सेट करनी है कि हमने प्राइसिंग क्या रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, यानी कि आपके कस्टमर कैसे होंगे। वैसे कस्टमर हो सकते हैं जो परंपरा और फैशन को मिक्स करके देखते हैं,
तो वो आपके कस्टमर हो सकते हैं। 18 साल से लेके 45 साल के पुरुष जो हैं, जो एथनिक वियर्स पसंद करते हैं, ऐसे कस्टमर आपके हो सकते हैं। इसके अलावा त्योहारों में, शादियों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, आउटफिट ढूंढते हैं जो इस तरह की, मतलब किसी खास चीज़ के लिए, तो ये आपके कस्टमर हो सकते हैं। फैशन में रुचि रखने वाले ये आपके कस्टमर हो सकते हैं। यानी कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको आपके कस्टमर्स का पता होना चाहिए कि हम कैसे कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, मतलब कैसा कस्टमर आपके पास आए जिसको हम सेटिस्फाई कर पाएँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये आपके माइंड में पहले ही सेट होना चाहिए कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपको तैयारी क्या क्या करनी है। स्किल्स और डिज़ाइनिंग, अगर आपके पास खुद स्किल्स हैं, डिज़ाइनिंग की आपको नॉलेज है, आपके पास खुद ही हुनर है, तो अपना काम ये खुद आप ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है लेकिन आप ये काम करना चाहते हैं, आपके पास स्किल्स नहीं है, डिज़ाइनिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कारीगरों की हेल्प लेनी होगी। यानी कि कारीगर रखने होंगे, चाहे पार्ट टाइम रखिए आप या फ्रीलांसिंग उनसे करवाइए, तो आपको ये करना होगा। उसके बाद तैयारी में आता है रॉ मटेरियल, कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, कैसा लेंगे, वो सब आपको पता होना चाहिए कि हमें मार्केट कैसी फाइंड करनी है इसके लिए। यानी कि अगर मेंस के आप कुर्ते बना रहे हैं, हैंडमेड वर्क कर रहे हैं उस पर, तो वो फैब्रिक कैसा होना चाहिए, कपड़े की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि वो फैब्रिक कॉटन है, खादी है या लिनन है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीक के लिए मटेरियल, यानी कि पैच वर्क, पैचेस होते हैं जो, वो और धागे, कलर्स, कढ़ाई का जो मटेरियल होता है वो, ये सारी चीज़ें कौन सी मार्केट से सही रेट पे मिलेंगी, इसके लिए आपको सही मार्केट का पता होना चाहिए जहाँ पर सस्ते में आपको ये सब कुछ मिल सके। ठीक है, और उसके बाद है टूल्स भी आपको इस्तेमाल करने हैं, जैसे सुई है, कढ़ाई के लिए फ्रेम है, ब्रशेज़ है, फैब्रिक पेंट्स हैं, जो भी आप करते हैं अपना काम, उससे रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। ये भी अच्छी जगह से कहाँ से मिलेंगे, पेंट छूटे ना, रंग छूटे ना, इस तरह की सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर काम करेंगे कि कलर्स ऐसे हों जो एक बार धोने से ही ना छूट जाएं। तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो हैंड वर्क भी आपका जो होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तभी आगे फिर नाम कमा पाते हो। अगर आपका काम पसंद आता है, आपका ब्रांड पसंद आता है लोगों को, तो आगे भी आपके पास कस्टमर रेगुलर बने रहते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिटी है वो आपने बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्वालिटी कैसी होगी, वो सब चीज़ें की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है कि टीम वर्क, अगर आप खुद सब कुछ हैंडल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको एक या दो एम्प्लॉई अपने साथ जोड़ने होंगे, या वो कारीगर के रूप में या कैसे भी, जो आपकी हेल्प कर सकें। वो डिपेंड करेगा कि आप के पास कितनी नॉलेज है। अगर आप सारा खुद कर लेते हैं तो आपको एक तरह से हेल्प के लिए चाहिए होगा, तो आपको टीम वर्क पर भी ध्यान देना होगा, ये भी ज़रूरी चीज़ है। इसमें है कि आप जिस भी कारीगर को रखते हैं हेल्प के लिए, उसको फ्रीलांसिंग भी दे सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उनके साथ। अगर आप फुल टाइम नहीं रखना चाहते तो जब काम हो उसके लिए बुलाकर उनसे काम करवा लिया, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक है कि आपको मार्केटिंग का भी ध्यान रखना होगा। आपकी टीम के अंदर मार्केटिंग कर पाए ऐसा भी कोई होना चाहिए। अगर आप इसमें खुद ही माहिर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी की हेल्प इसमें भी आपको लेनी होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो काम है आपने बना लिया, ब्रांड तैयार हो गया, कुर्ता पूरा तैयार हो गया, लेकिन अब उसकी मार्केटिंग करनी भी ज़रूरी है। कैसे बिकेगा, सही रेट पे बिकेगा, कस्टमर्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई हेल्प के लिए चाहिए होगा, या तो आप उसको फुल टाइम हायर करें या फिर उससे फ्रीलांसिंग करा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर भी उसको रख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कि आप जो सेल है वो कैसे करेंगे। दोनों ही आपको रखनी चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन भी बेचिए, कस्टमर आते हैं तो आप वहाँ से सेल करिए, और अगर ऑनलाइन रखना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अपनी ऐड करें, वहाँ से आपको कस्टमर मिलते हैं, आप वहाँ सेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, फेसबुक पर शॉप बनाकर वहाँ से कर सकते हैं, फेसबुक पर एड्स चला सकते हैं।
तो इधर से आपको कस्टमर्स मिलते हैं। तो इसके अलावा आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिससे कि आपको भी कस्टमर मिलता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपको रजिस्टर करना होगा अपने बिज़नेस को। तो ये कर सकते हैं, इट्सी पे कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ुद की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस से। वेबसाइट बनाएंगे तो आपका बिज़नेस पूरा उसके सामने दिखता है कि आप क्या काम करते हैं। वेबसाइट एक आपके ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल है। वेबसाइट ज़रूर होनी चाहिए अगर आप खुद का अपना कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑफलाइन सेल। लोकल जो बुटीक्स होते हैं वहाँ पर आप दिखा सकते हैं, और हैंडलूम के स्टोर्स हैं जहाँ पर, वहाँ दिखा सकते हैं। और मेले वगैरह लगते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं, क्राफ्ट बाज़ार लगते हैं, इनका हिस्सा आप बन सकते हैं। क्योंकि जब आपने अपने हुनर को इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाया है तो ऐसी जो प्लेटफॉर्म होते हैं उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कस्टमर आते हैं वहाँ पर उसी से रिलेटेड ही। तो इधर जो है हुनर से रिलेटेड ही कस्टमर आते हैं, आर्ट से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, इस तरह के जो आइटम्स हैं उनको परचेज़ करने के लिए ही आते हैं। तो ऐसी जगह जो होती है, ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ पर आपको कस्टमर्स मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हिस्सा आपको बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर बनानी चाहिए, किसी की हेल्प से या खुद ही, ठीक है। तो इसमें आपको, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स हैं वो उस टाइप की आप बनाइए, और फिर उसके बाद फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं। 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक पर डे की आप ऐड चला सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलते हैं। फैशन या क्राफ्ट इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग और वीडियोस बना के, और उसके थ्रू आप अपने हैंडमेड कुर्ते जो हैं उनको दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है कस्टमर के साथ रिलेशन। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी बातचीत का ढंग अच्छा है, तो आपके पास कस्टमर दोबारा रिपीट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन आपका हो। इसके लिए आप कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपने डिज़ाइंस वगैरह रेगुलर उनके साथ शेयर करते रहते हैं कि अब मैंने ये बनाया है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है कस्टमर आपसे जुड़ा रहता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। अभी आपने मेंस के लिए कुर्ते सोचे, अब नेक्स्ट आप फीमेल्स के लिए कुर्तीज़ सोच सकते हैं, बच्चों के लिए आउटफिट पर ध्यान दे सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए आप इन 2 प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हैं, फीमेल्स की कुर्तीज़ की तरफ और बच्चों की आउटफिट्स की तरफ। तो इस तरह से अगर आपने सारी स्ट्रेटेजी सही से बना ली, आपके माइंड के अंदर सब कुछ फिट बैठ गया कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कौन सी मार्केट हमें सही रहेगी, तो और कस्टमर कैसे होंगे जिसको हमने टारगेट करना है, और हम कैसे अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे, कैसे हमने कस्टमर को सर्विस देनी है, हमारे प्राइसिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग के अंदर सही से फिट बैठ जाती हैं तब आप अपने बिज़नेस को अच्छे से रन कर पाते हैं। बस उसके बाद आपको हार्ड वर्क करना है और सही से काम करते रहना है। ये नहीं आपने 2 महीने कर लिया, 3 महीने कर लिया, 6 मंथ कर लिया, उसके बाद हुआ कि नहीं हो पाया तो आपने बंद कर दिया, ये नहीं करना। आप लगे रहिए। तो इसके बाद अगर आपका यहाँ होता है फिर आप एक्सपोर्ट लाइन में भी जा सकते हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर बहुत इसकी डिमांड रहती है, ठीक है। तो आप फिर इस रास्ते को भी अपना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लोकल ही आप स्टार्ट करिए अपना, अपने एरिया में ही। उसके बाद आप स्टेट वाइज इसको प्रमोट करिए। जब लगता है कि हमने काफ़ी दूर तक कवर करा है फिर आप एक्सपोर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इससे जो आपका हुनर है अगर वो बिज़नेस में कन्वर्ट होता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो इसी तरह आप अपने कमेंट मुझे करते रहा करिए कि हमारे पास ये हुनर है और हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो बनाएंगे तो औरों के भी ये काम आएगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इतना लंबा मैं उनको मैसेज के थ्रू नहीं बता सकती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे पास ये हुनर है, तो मुझे ये वीडियो बनाना ही ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि इससे उनकी भी हेल्प होगी और लोगों को भी आइडिया मिलता है और लोग भी इससे जुड़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करते रहा करिए।
तो हमारा चैनल ये है ही इसलिए कि हम स्किल्स पे बात करते हैं, रोज़गार पे बात करते हैं, अलग अलग माध्यमों पे बात करते हैं या जॉब्स पे बात करते हैं, खुद का हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, तो सभी चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो ये जो कमेंट्स हैं आपके मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप इतने सारे कमेंट्स करते हैं और मैं रिप्लाई करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ कमेंट रह भी जाते होंगे रिप्लाई के लिए, पिछले कुछ दिनों में थोड़ा वर्कलोड भी था और थोड़ा माइंड के ऊपर टेंशन सी भी थी, तो उस चीज़ की वजह से थोड़ा मैं वीडियोस भी कम ला पाई, थोड़ा बीच में गैप पड़ जाता है और कुछ कमेंट्स के मैं आंसर भी शायद नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही वो कमेंट मेरे दोबारा सामने आएंगे मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।